नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के न्यायिक इतिहास के एक ऐसे फैसले की जिसने देश में आरक्षण की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदिरा साहनी केस की, जिसे लोग मंडल केस के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। तो बात है साल 1990 की। सरकार एक फैसला लेती है और बस देखते ही देखते पूरे देश में जैसे एक आग सी लग जाती है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन, हंगामा। हालात इतने बिगड़ गए कि मामला सीधा पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो सवाल यही है, आखिर सरकार का वो एक फैसला था क्या जिसने पूरे देश में इतनी बड़ी हलचल मचा दी थी। तो इस पूरे हंगामे की जो जड़ थी वो छिपी थी एक सरकारी आयोग की एक दशक पुरानी रिपोर्ट में, और उस आयोग का नाम था मंडल आयोग। देखिए, कहानी शुरू होती है 1989 से। उस वक्त एक कमीशन बनाया गया था, मंडल कमीशन। काम था देश में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों की पहचान करना। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और फिर वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। फिर ठीक 11 साल बाद 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने अचानक फैसला किया कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, और बस यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट में ऐसा था क्या। तो सुनिए, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण। और हां, ये आरक्षण पहले से चल रहे SC/ST के 22.5% कोटे के ऊपर से था। उसके अलावा तो जरा हिसाब लगाइए, 22.5% SC/ST कोटा पहले से था, उसमें यह 27% OBC कोटा और जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंच गया 49.5% पर। मतलब देश की लगभग आधी सरकारी नौकरियां अब रिजर्व्ड होने वाली थी। बस इसी एक आंकड़े ने पूरे देश में आग लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद जैसा कि हमने देखा, पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई, और जब मामला इतना बढ़ गया तो वो सड़कों से उठकर अदालत पहुंच गया। अब इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ संविधान की किताबों में ही मिल सकता था। और इस तरह ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केस का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। यही वो ऐतिहासिक केस है जिसने भारत में आरक्षण की पूरी बहस की दिशा तय कर दी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े सवाल थे, जिनके जवाबों पर देश का भविष्य टिका था। पहला, क्या ओबीसी के लिए ये 27% आरक्षण संवैधानिक है? दूसरा, क्या कुल आरक्षण 50% की सीमा को लांघ सकता है? तीसरा, क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर मतलब गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? और फिर 2 सबसे मुश्किल सवाल, जो पिछड़े वर्गों में अमीर लोग हैं जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? और आखिरी सवाल, क्या प्रमोशन में भी आरक्षण लागू हो सकता है? तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों का जवाब दिया। समझिए, ये कोई आम सुनवाई नहीं थी। पूरे 9 जजों की एक संवैधानिक बेंच ने इस मामले को सुना, और फिर 16 नवंबर 1992 को 6 के मुकाबले 3 के बहुमत से एक ऐसा फैसला आया जिसने सच में इतिहास बना दिया। तो कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सबसे पहली और बड़ी बात, कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, मतलब उसे हरी झंडी दे दी। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा पेंच भी लगा दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये आरक्षण सिर्फ शुरुआती नौकरी पाने के लिए है, प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। फिर कोर्ट ने एक और बहुत ही बुनियादी बात साफ की। कोर्ट ने कहा कि देखिए, आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक यानी गरीबी नहीं हो सकता। आरक्षण का आधार वही होगा जो संविधान कहता है, यानी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। और यहीं पर कोर्ट ने एक बिल्कुल नया और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हम आज क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ओबीसी समुदाय में जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, जो संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये लाभ उसी वर्ग के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और फिर आया इस फैसले का वो हिस्सा जो आज भारतीय कानून का एक तरह से आधार स्तंभ बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ, कुछ बेहद असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। तो अब सवाल यह है कि इस इंदिरा साहनी केस की विरासत क्या है? मतलब इस एक फैसले ने हमारे देश पर इतना गहरा और लंबा असर क्यों छोड़ा?
चलिए देखते हैं। देखिए, इस एक फैसले ने भविष्य की सभी आरक्षण नीतियों के लिए एक पक्का कानूनी ढांचा बना दिया। इसने 50% की सीमा को एक संवैधानिक नियम बना दिया। इसने पहली बार क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया और इसने इस बात पर मुहर लगा दी कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय हासिल करने का एक जरिया है। असल में अगर इस पूरे फैसले की आत्मा को समझें तो अदालत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देना था और दूसरी तरफ बाकी सभी के लिए अवसर की समानता के अधिकार को भी बचाना था। तो ये थी कहानी इंदिरा साहनी केस की, वो फैसला जिसने भारत में आरक्षण की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आरक्षण और समानता के बीच संतुलन बनाने की ये जो बहस उस दिन शुरू हुई थी, क्या वो आज भी हमारे समाज में उतनी ही शिद्दत से जारी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।